एक कलाम मैंने बहुत दिनों से बना के रखा हुआ था। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल हो गया शायद। और मैं प्रचार इसको इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब तो काफी भरा भरा सा लग रहा है हॉल और हम कई बार 10 लोगों में भी हमने इबादत करी है यहाँ पे। और मैं अक्सर इस वचन को बोलते बोलते रुक गया, ये सोच के कोई ये ना कहले अरे ये तो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। भाई 8-10 ही लोग होते ना तो कौन कैसे ले जाए वचन को। पर सी ऑन अ सीरियस नोट, ये तो मजाक की बात थी, पर सीरियस नोट मैं हमेशा साइंस ढूंढता हूं कि क्या ये सही समय है वचन को बोलने के लिए। आप अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने और पुराने नियम में भी नबियों ने जब वचन दिया तो इट वॉज एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय पर चुन के समय को देख के कि हाँ दिस इज द राइट टाइम फॉर दिस वर्ड टू बी डिलीवर्ड, वो वचन को पुराने नियम में भी नबी बोलते थे। और यीशु मसीह भी ना माहौल देख के कि कहां पर क्या बोलना है वो उस जगह पर उस एग्जाम्पल को देते थे, या हम जैसे हम बोलते हैं पैराबल्स, दृष्टांतों को बोला करते थे। आज मैं आपके बीच में 2 स्टोरीज रखने वाला हूं और मेरा ये जो मैं बना रहा था मैसेज ये पूरा हुआ है अभी कुछ दिन पहले, शायद इसीलिए मैं उससे पहले प्रचार नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात दिखाई दी जब मुझे बिल्कुल ही कंफर्म हो गया कि नहीं अब तो मुझे ये प्रचार रखना ही है इस कलीसिया में। अभी कुछ दिन पहले, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुना नहीं सुना, पास्टर वैभव ने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था टर्निंग पॉइंट करके। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड, कितने लोगों ने सुना। बिल्कुल एग्जैक्टली यही किस्सा जो मैंने मैंने कहा चलो अब बिल्कुल स्टैंप लग गई है, बड़े भाई साहब ने लगा दिया है, अब जरूर से इस मैसेज को मुझे देना है। जॉन 5, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, थोड़ा सा म्यूजिक यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस स्टोरी? कितने लोगों ने पढ़ी है? कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। अगर आप है चर्च में तो जरूर से इस पे सुना होगा। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। मैंने जितने भी प्रचार इस स्टोरी पे सुने हैं ना, और शायद खुद भी कभी कभी मैंने किया है या लोगों की अंडरस्टैंडिंग मैंने देखी है, कई बार लोग इस स्टोरी को ना बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। और मैंने बोला है जब से कलीसिया शुरू हुई है कि आई वॉन्ट टू बी वेरी एक्यूरेट विद द वर्ड। बहुत पढ़ता हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्ञान नहीं है चीजों का, पर वचन जैसा यीशु मसीह ने बोला था, किस माहौल में बोला था, किसके लिए बोला था, ये जरूर एक्सप्लेन करना जरूरी है। कई लोग इस वचन को मिस इंटरप्रिटेशन जानते कैसे करते हैं या गलत तरीके से किस तरीके से लेते हैं कि हम तो अपनी बुरी परिस्थिति में पड़े थे, देखो यीशु मसीह आ गया हमें बचाने, हमें यीशु मसीह ने ढूंढ लिया। हम गलतियां करते रहे, हम गुनाह करते रहे, हम बार बार बलवा काटते रहे, हम रेबेलियन में जीते रहे, हम अविश्वास में जीते रहे, पर देखो यीशु मसीह आ गया हमें बचाने फिर भी। ये हाफ स्टोरी है, इसमें झूठ कुछ नहीं है, पर ये हाफ स्टोरी है। और आज मैं आपको बताता हूं कि इसमें पूरा क्या है। 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। ये देखता होगा कि रोज आ रहे हैं लोग, और साल में एक बार, जैसे यहां लिखा हुआ है कि एक कुंड पानी हिलाया जाता था और सारी चीजें होती थी। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहीं पर बहुत देर तक रुक सकते हैं। कौन बीमार होगा जो कहेगा नहीं जी आज मन नहीं है, रहने दो, थोड़े दिन और बीमार पड़े रहने का मन है? कोई कहेगा क्या ये चीज? अगर वो वहां पर है 38 साल से, तो वो इसी उम्मीद में तो है कि मैं चंगा होऊंगा। समटाइम्स वी स्टे
इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन द चर्च, कलीसिया में हम चाहते तो हैं कि हम चंगे हो जाएं, पर उसके ना कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले नहीं पाते कई बार। और इस वजह से ही ये शख्स 38 साल तक यहां पर बना रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो वर्ड है बेथसेदा या बेथेस्दा, जैसे मर्जी आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिए, दिस इज द मीनिंग इज हाउस ऑफ मर्सी, यानी ये एक ऐसी जगह है जहां पर करुणा होती है आपके ऊपर, परमेश्वर के घर में करुणा होती है। और ये हर रोज देखता है, लोगों को देखता है कि लोग चंगे हो रहे हैं और मैं ऐसे ही हूं। मैं तो ऐसे साइकिल से गया हूं अपनी जिंदगी में, जहां मेरे अंदर ये फीलिंग आई है कई बार कि खुदा इतने क्या हम बुरे हैं कि हमारी दुआई नहीं सुनी जा रही है। कोई है? मैं ही अकेला ही पापी खड़ा हूं यहां पे, है ऐसे लोग? थैंक यू, है ना? यू कीप ऑन प्रेइंग एंड यू डोंट गेट द आंसर फॉर योर प्रेयर्स। इट्स सो टफ। जब से बाप बनाऊं तो स्विच हो गया थोड़ा सा माइंड में, तो मैं देख पाया हूं कि परमेश्वर मुझे कैसे व्यू करता है। मेरा बच्चा अगर 1 घंटे पहले भी बदतमीजी करके हटाया ना, तो मैं बहुत देर तक गुस्सा नहीं कर सकता उस पर। है ही नहीं, पता नहीं कुछ अलग। दूसरों के बच्चों को मैं पीट सकता हूं, भैया हम सच्ची बोलते हैं जो बात है, पर अपना जो है ना उसके लिए पता नहीं एकदम से माफी में निकल जाती है 1 घंटे बाद ही। पर कई बार ना ये आता है जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, भले ही हल्का सा फीवर ही क्यों ना हो जाए आपके बच्चे को, आपकी हालत टक जाती है ना? खुद हम भले ही कुछ भी झेल लें, पर जैसे ही आपका बच्चा बीमार पड़ता है या कुछ होते हैं इश्यूज, और हमने ना अपनी मिनिस्ट्री में बहुत फेजेस देखे हैं पिछले कई सालों में, 11-12 सालों में, कि हमारे बच्चे बहुत लंबा बीमार पड़े हैं। कई बार 1-1 महीने ठीक नहीं हो रहे, 1.5 महीना ठीक नहीं हो रहे, फीवर में लेके हम चढ़ जा रहे हैं। 103-104 में अपने बच्चों को फीवर में हम लेके आए, इस उम्मीद में कि आज जाएंगे, क्या पता आज ठीक हो जाए, क्या पता आज हम आराधना करने जा रहे हैं, आज कलीसिया में जा रहे हैं, परमेश्वर तेरी सेवा करते हैं, तेरे सेवा, क्या पता आज मेरे बच्चे को चंगाई मिल जाए, पर नहीं मिली। कई बार 102 में लेके आए, 104 में वापस लेकर आए, ऐसी भी कंडीशन हुई है। एंड इट्स रियली पजलिंग समटाइम्स। कई बार ना दिमाग आपका अजीब अजीब सवाल करता है कि यार ये सब वर्थ इट भी है? क्या कर रहे हो, मतलब क्यों सब कुछ छोड़ के, सारी चीजों का सैक्रिफाइस देके क्यों मिनिस्ट्री कर रहे हो, क्यों खुदा के पीछे चल रहे हो? छोड़ो सारी चीजें, जाओ यार तुम भी मौज मस्ती करो। समटाइम्स दिस क्वेश्चंस कम इन योर माइंड, कई बार ये सवाल आते हैं। और तब यीशु मसीह आके इससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस शख्स के कुछ ना इश्यूज है एक्चुअली, और वो इश्यूज आपको जब ये जवाब देगा तो आपको पता चलेंगे कि यीशु मसीह क्यों इससे इस तरीके से बात कर रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू गेट वेल, ये जो सवाल है, क्या तू चंगा होना चाहता है, ये कई बार ना वो होता है, सवाल होता कुछ और है पर उसका मीनिंग कुछ और होता है। मतलब यीशु मसीह का ये था कि तेरा भाई मन है भी, या तुझे मजे आ रहे हैं यहां पर पड़े पड़े। लॉट ऑफ पीपल दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर डिसफंक्शन। लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग, मैं अक्सर कई बार इस बात को कलीसिया में कह चुका हूं, जब तक महीने में एक बार झगड़ा ना हो, जब तक चिल्ला ना ले घर में, जब तक चीख पुकार ना बजे, जब तक 2-3 फोन ना टूटे, जब तक चिन्हने ना कटे, तब तक उन्हें मजा नहीं आता। अपने डिसफंक्शन में खुश है, सेटल हो गए कई बार। क्योंकि मैंने अभी पिछले संडे भी शायद इस बात को बताया था, हमको ना बेचारगी में बड़ा मजा आता है। कई बार हम बेचारे हैं, कोई मदद कर दे हमारी आगे। एंड दिस गाय हैज बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, ये बहुत समय से। और यीशु मसीह ने ना उसके माइंडसेट से सवाल पूछा था कि भाई एक्चुअली तेरी डिजायर है भी सही होने की, या तू सिर्फ ऐसे ही कह रहा है इस बात को? समटाइम्स वेटिंग टू लॉन्ग कैन मेक अस कंफर्टेबल। कई बार बहुत समय से आप एक ही सिचुएशन में जब पड़े रहते हो ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले इस बात की गवाही दी थी, शायद पिछले संडे, कि मैं इतना कर्जे वाली जिंदगी में समय बिता चुका था कि मुझे ऐसा लगता था कि अब यही है शायद मेरी लाइफ।
मैं इतने कमाऊंगा और इसका इतना परसेंट मैंने ईएमआई भरनी है, या जो मैंने बिजनेस में लॉस हो गया, मुझे इस वजह से कर्जा हो गया, इसमें मेरे पैसे जाते रहेंगे, एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग फॉर मी। मैं सोच के बैठा हुआ था, मैं आप में से किसी को कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मैसेज मैंने जिया है। तो मुझे खुदा आपने ना एक दिन झंझोड़ के कहा कि नहीं भाई ऐसा है नहीं, सॉरी, दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट। मैंने तुझे आशीष बनाया है और तू आशीषित है। इस तरीके के श्रापों को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने चीजें बदलती देखी अपनी लाइफ में उसके बाद। नाउ लेट्स कम टू द आंसर। ये क्या कह रहा है भाई? यीशु मसीह ने आपसे सवाल पूछा, क्या आप चंगे होना चाहते हो? हाँ करो या ना करो। इसका सवाल यह है, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। एक्सक्यूज मेंटेलिटी। बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, आपकी बढ़ती कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक्सक्यूजेस बनाना बंद करें जिंदगी में। उसने रोक दिया, उसकी वजह से रुक गए, उसकी वजह से पीछे हो गए, उसने ऑफेंड कर दिया। ये सब चीजें हमें जो रोक रही है ना, वो हमारी ही कई बार इश्यूज होते हैं अंदर। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपकी बढ़ती कोई नहीं रोक सकता। ना आपको आत्मिक रूप से बढ़ने से कोई रोक सकता है स्पिरिचुअली, ना आपको आर्थिक रूप से बढ़ने से कोई रोक सकता है, फाइनेंशियली, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता, आपके फैमिली लाइफ में कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पर एक्सक्यूजेस बनाते रहे ना कि इसकी वजह से और उसकी वजह से, तो मुश्किल है। सबसे पहला ये पता चल रहा है, अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि 38 साल से हम पढ़ा क्यों है। सबसे पहले एक्सक्यूज बना रहा है, कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए। मुझे एक बात बताओ यार, 38 साल से तुम वहां पर हो, एक आदमी से तुम दोस्ती नहीं कर पाए? मैंने जब इस बार इस स्टोरी को पढ़ा ना, मेरी खुदा अपने ताले खोले दिमाग के। कई बार मैंने बहुत बार, मेरे को सबसे पहला सवाल मेरे पास आया था, 38 साल से तू एक जगह पे है, किसी से हाय नमस्ते कुछ तो कर लेता ना। किसी से दोस्ती नहीं कर पाया भाई, इसका मतलब तू सड़ू है। अगर तू दोस्ती नहीं कर पाया और तेरे साथ 38 साल भी आदमी तू एक जगह पर है एंड नोबडी इज हेल्पिंग यू आउट, दैट मींस यू हैव अ बिग प्रॉब्लम मैन। या तो तेरे एटीट्यूड में दिक्कत है, या तो तू ढंग से बात नहीं करता, या तेरी शक्ल मेरे जैसी है, तेरी शक्ल से लोग डरते हैं। कुछ तो तेरे अंदर दिक्कत है कि तू 38 साल में एक दोस्त नहीं बना पाया। नॉट इवन वन फ्रेंड इन 38 ईयर्स जो तेरे मुश्किल में तेरे साथ खड़ा हो सके। हम में से कई लोग अकेले हैं लाइफ में, मैं सही बता रहा हूं। अकेला होना पता क्या होता है कि आपके पास एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके सामने आप पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो सको। बहुत लोग अकेला जी रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं। किसी के साथ भी एक बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसके सामने आप ट्रांसपेरेंट रह सको। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा बंदा है ही नहीं, क्योंकि हम कुछ ना अंदर बस रोके बैठे हैं। ये नहीं बता सकते, ये बता दिया तो वो क्या समझेगा मेरे बारे में, उसका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। भैया हम तो खादिम लोग हैं, हमसे ज्यादा क्या आपका इंप्रेशन डाउन होगा। बट यू नीड टू फाइंड अ पर्सन हु विल नॉट जज यू एंड लव यू डिस्पाइट हु यू आर। आपको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा अपनी जिंदगी में जो आपकी कमजोरी को उछालेगा नहीं, पर आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसने 38 साल में एक दोस्त भी नहीं बनाया। मैं जब मुझे परमेश्वर ने बात बताई ना, मैं आधे घंटे तक सदमे में था। मैंने कहा यार 38 साल, सही बात है, हमने इतनी बार ये स्टोरी पढ़ी है, संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं वाली स्टोरी। मेरे दिमाग में कभी भी एक बात नहीं आई कि फॉर 38 ईयर्स ही कुडंट मेक अ फ्रेंड। एक दोस्त नहीं बना पाया जो इसकी मदद कर देता। और यीशु मसीह को ये बात पता थी, इसलिए उसने पूछा भैया तू सच में चंगा होना भी चाहता है या नहीं? अगर तू चंगा होना चाहता तो अभी तक किसी को पटा लेता है यार, नेक्स्ट टाइम ना जैसी कुडंट प्लीज मेरे को धक्का देती उसमें। पर माइंडसेट की गड़बड़ है, माइंडसेट की दिक्कत है। सुनिए दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ये स्टोरी मैंने ऐसे सुनी है, ऐसे मैंने प्रेजेंट की हुई देखी है कई बार। जैसे मैंने पहले बताया कि यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह ने खुद चंगाई दे दी डिस्पाइट व्हाट दैट पर्सन वाज। यहां लिखा है परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते वाइल आई एम ट्राइंग टू गेट इन। हमने शायद ये स्टोरी कई बार ऐसे पढ़ी है कि ये बिल्कुल ही लेटा हुआ था जमीन पे, ये हिल भी नहीं पा रहा था अपनी जगह से। ऐसा नहीं है, ही वॉज ट्राइंग टू गेट इन। इसका मतलब कुछ तो मूवमेंट थी इसके शरीर में भाई। पहुंचते बोला, पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पहुंचते पहुंचते someone else goes down ahead of me, कोई मेरे से पहले, मुझसे पहले उतर जाता है।
अगर आपने जिंदगी में कभी कोई स्पोर्ट्स खेला हो, वैसे तो कम ही लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्पोर्ट्समैन टाइप के, पर कुछ तो है, मेरी क्रिकेट टीम वाले भी हैं। स्पोर्ट्स में मैंने दो तरीके के स्पोर्ट्समैन देखे हैं। एक जो हार भी जाए ना मैच तो एंड तक लड़ते रहते हैं, एक जो पहली हार मान जाते, क्या फायदा भाग के हारना तो है ही, है ना। मैं स्कूल में जब था तो एथलेटिक्स वगैरह में भागने वगने में रहता था मैं, तो कुछ लड़के होते थे जिन्होंने जो सिफारिश की वजह से आ जाते थे ऊपर, है ना, टीचर के चाहे थे, वो आते थे, वो क्या यार कौन गर्मी में भागे, ऑलरेडी एक्सेप्टेड डिफीट, पहले ही हार मान लिया आपने, पहले ही क्विट कर दिया है, क्विटर्स मेंटालिटी। बहुत जल्दी हम मौका ढूंढते हैं कि भैया छोड़ दो, हमारा नहीं हो पा रहा छोड़ दो, ये सिचुएशन नहीं हो पा रही छोड़ दो, यहां नहीं जम पा रही छोड़ दो, इस रिश्ते में बात नहीं बन रही छोड़ दो। क्यों पिछले कई सालों में डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा भाई दुनिया में? हम नहीं कर रहे कोशिश, तू अपना देख मैं अपना देख रही हूं, सिंपल। पर अगर आप 50 साल पीछे चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि भैया लोग बुढ़ापे तक 80 साल तक भी आज सिचुएशन थोड़ी खराब है, मैं मानता हूं। मैं और पास्टर उस दिन कुछ बात डिस्कस कर रहे थे, किसी की लाइफ की कुछ सिचुएशन थी, तो मैंने बोला यार देखो ऐसा है, अगर इनकी जिंदगी वाकई में ऐसी चल रही है ना तो इट्स बेटर दैट दे गेट अ डिवोर्स। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है, आज दुनिया ऐसी बन गई है कि आपको आगे बढ़ने के लिए कई बार कई कनेक्शंस तोड़ने पड़ते हैं, तोड़ने ही पड़ेंगे, वरना आप बर्बाद हो जाओगे, आप खराब हो जाओगे, आपकी जो डेस्टिनी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। एंड आई हैव अ वेरी वेरी बिग एग्जांपल, आप सबने जॉयस मेयर का नाम सुना होगा, राइट? कितनी उन्होंने सेवा कर ली भाई, मतलब बड़े से बड़े खुदाए खादिम लोग नहीं कर पाए इतना। और उनकी स्टोरी में आप पीछे चले जाएंगे तो यही सब तो था ना उनके साथ। पहले बाप के साथ दिक्कत रही, फिर जो पहली शादी थी उसमें दिक्कत रही, उन्होंने तोड़ा जब वो कनेक्शन, उसके बाद जब परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाना शुरू किया। समटाइम्स सब कनेक्शंस आर नॉट फॉर यू। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग कई बार डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं इसलिए ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। कई कनेक्शंस, और मैं यहां पर केवल इसकी बात नहीं कर रहा, कई जिंदगी में आपके कनेक्शंस, कई माहौल, कई ग्रुप्स, कई दोस्तियां, कई रिश्तेदारियां आपको तोड़नी पड़ेंगी। सही बता रहा हूं, और मैं खामखा नहीं कर रहा है वाली बात, यहां पर मैंने किया है इसलिए कह रहा हूं। बहुत से कनेक्शंस आपको तोड़ने पड़ेंगे तभी आप आगे उड़ पाओगे। उन कनेक्शनों ने आपको जंजीर से बांधा हुआ भाई। दे डोंट वांट गुड फॉर यू, वो आपका भला ही नहीं चाहते। मेरे से कोई अभी पूछ रहा था, भैया हम वहां से हमारी कुछ दिक्कत होगी, उन्होंने हमसे पूछा नहीं, मैंने कहा आपसे प्यार ही नहीं करते इसलिए नहीं पूछा। यू वर देयर एज समथिंग बेनिफिशियल फॉर देम। आप कई बार किसी रिश्ते में ना होते हो, दूसरा लोग आपका केवल फायदा ही उठा रहे होते हो। आपका टैलेंट शायद बहुत अच्छा लग रहा है, आप जब तक काम किए हो तो आप चलो जी बढ़िया है। कलीसियाओं में ये चीज बहुत होती है, माफी चाहूंगा ये बताते हुए, मेरे को बहुत दुख होता है, सालों से इस चीज का बड़ा दुख रहा है मेरे को। जब आप जवान हो, 15 साल के हो, 16 साल के हो, भाई साहब आपको कंधे बैठा के रखते हैं, है ना, क्योंकि तू काम का बेटा, बहुत काम का है, तू मेहनत करेगा, तू स्पीकर उठाएगा, तू साउंड लगाएगा, तू गाना गाएगा, तू गिटार बजाएगा, तू मेरी मदद करेगा, तू प्रेज एंड वर्शिप कराएगा, भाई साहब आपके साथ लगे रहेंगे। पर जहां आप 40 साल के हुए, चलो आज के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, 38 साल के हुए आप, 35 साल है ना, आशीष 35 का होने वाला है इसलिए कह रहा 35 साल। परमेश्वर की नजर में क्या कोई उम्र है आपकी सेवा करने की? क्या कोई उम्र है? क्या रिटायरमेंट एज है? हाँ जी, 25 साल तक यू आर एलिजिबल टू बी इन द वर्शिप टीम। 25 साल का दिख मत जाइयो आसपास। मुझे इतना मजा आया पिछले, अभी जब हमने एनिवर्सरी की, कुछ लेडीज 100 किलो के ऊपर होने के बावजूद डांस कर रही थी, बहुत आशीष मिली मुझे इस बात से। मैंने कहा चलो कोशिश तो कर रहे हैं। Some people are just using you because it is convenient for them. उनका फायदा है उसमें, इसलिए वो आपकी झेल रहे हैं, इसलिए वो आपका फायदा, आप गलत भी कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं कह रहे। सब कुछ टाइमिंग का खेल है भाई। जहां आपका काम खत्म, आपका रिप्लेसमेंट
रेडी है, मेरे जैसों को बन नहीं पाया बस, जिनको समझ आया समझ गए होंगे। He was trying to get in, but he always accepted defeat. वो हार मान जाता था, नहीं जा पा रहे, नहीं पहुंच पाए, कोई और चला गया, हार मान जाता था, क्विटर्स मेंटालिटी। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। एक और बात जो मैंने यहां पर कई प्रचारों में सुनी है, जो मेरे को परमेश्वर ने ठीक किया इस बार, वो ये था कि उसने यीशु मसीह का, उसने ओबे किया यीशु मसीह का वर्ड, उसने आज्ञा तुरंत मानी, जैसे यीशु मसीह ने कहा उठ, और वो इस वजह से चंगा हो गया। जानते हैं, पर बाइबल में उल्टा लिखा है। आप बाइबल वर्स में दोबारा जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा क्या लिखा है। जब यीशु मसीह ने बात बोल दी तब वो पहले चंगा हुआ है और फिर वो उठ के चला है। इसका मतलब उसका कोई लेना देना नहीं था इस मिरेकल से। आज जो मैं दोनों स्टोरीज आपके बीच में रख रहा हूं ना, उसमें दोनों लोगों का, दूसरे पर भी आऊंगा अभी, उनका कोई लेना देना नहीं था। ये यीशु मसीह का डिसीजन था। यीशु मसीह ने डिसाइड किया अब मैं जाके आज कुछ करने वाला हूं, एंड आई विल टेल यू द रीजन आल्सो फॉर दैट। मैं आपको कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। पहली बात तो ये है, हम में से कई लोगों को परमेश्वर उम्मीद दिला रहा है कि भैया इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। एक बच्चा मुझसे अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि भैया मैंने अपने इतने साल बर्बाद कर दिए। मैंने कहा मैंने तेरे से डबल साल बर्बाद किए, बता कौन जीता। अब बताओ किसने गलतियां नहीं करी यहां पर, किसने पाप नहीं किया, किसने परमेश्वर के अगेंस्ट रेबेलियन नहीं दिखाया। कौन यहां पर महीनों महीनों चला गया होगा बिना दुआ करे। कई फेजेस आते हैं ना लाइफ में कि अब निकल जा, तो चल रही है लाइफ, बस सुबह उठे गए अपना करते रहे, पर नहीं गए परमेश्वर के पास। कौन किसको जज करेगा। यीशु मसीह ने सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया। बहुत सारे लोग एक औरत को पकड़ के लाए, उसने बोला भाई तुम में से जिसने गुनाह ना करा हो ना पहले पत्थर मार देना इस पे, जिसने पाप ना किया हो वो इस पर पत्थर मार देना। तुम्हें लग रहा है कि इसने बहुत गलत काम किए हैं, ये सिचुएशन है इसकी खराब है, एन पे विचार पे पकड़ी गई है, लोग सब पत्थर लेके खड़े, मार दो इसको, मार दो मार दो। यीशु मसीह ने कहा तुम में से कोई है परफेक्ट, थैंक यू, आ जाना मार देना। मैं हूं, मैं मार नहीं रहा, बताओ। यीशु मसीह क्या वहां ये रहे थे कि मैंने तो पाप किया नहीं है, मैं तो मार नहीं रहा, तुम कौन होते हो, तुम हो कौन, तुमको किसने अथॉरिटी दी कि तुम पत्थर मारो। कई बार ये सिचुएशन हमें चोट पहुंचाती है। हीलिंग केम फर्स्ट एंड देन मूवमेंट फॉलोड। पहले चंगाई आई, उसके बाद वो चलने फिरने लगा। आपको मैं बताना ही चाह रहा हूं, आप में से कई लोग ना शायद निकले होंगे, तो हम लोग इस महीने पूरा रेस्टोरेशन पर बात कर रहे हैं। जब आप हील हो जाओ ना तो उसके बाद ओबे करना परमेश्वर को। जब परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है तो उसके बाद परमेश्वर के वचन पर चलना जरूरी है। हम क्यों नहीं चल पाते, हमको दूसरी स्टोरी में पता चलेगा, अभी मैं आऊंगा वहां पर। कई बार हम, आज क्या है टॉपिक, ब्रेकिंग द साइकिल। कई बार हम उसी साइकिल में फंसे हुए हैं, निकले, सही होते जा रहे फिर वहीं आ गए। सेम स्टोरी जो इजरायलियों के साथ थी, जाते थे फिर शिकायत करने लगते थे, फिर वहीं आ जाते थे। खुदा बाप भी पूरा पेशेंट कि भैया करते रहो, जितने साल बर्बाद करने करते रहो, आई एम रियली पेशेंट। वो उसी साइकिल में फंसे हुए थे। अभी जो हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में, उसके अगले दिन हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ होगा ऐसा। हम लोग कई बार ऐसी मीटिंग्स में गए हैं, कलीसियाओं में हम लोग ऐसी मीटिंग में गए हैं जहां परमेश्वर ने हमें छुआ है, परमेश्वर ने हमें आजादी दी है। पर ऐसा नहीं हुआ क्या कि फिर कुछ दिनों बाद वो चीज हल्की होती चली जाती है ना, फिर हम वापस वहीं आ जाते हैं, फिर परमेश्वर आता है और डबल जोर से आता है। हमने जब ये कलीसिया की शुरुआत की थी तो मैं तो आज तक वो पहली 1-2 मीटिंग ही नहीं भूल पा रहा, सच्ची बताऊं आपको, जो हमने गाजियाबाद में करी थी। इसमें हर मीटिंग में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, हर मीटिंग में, हर जगह पर परमेश्वर का खादिम जो भी विजन लेके आता है उसको परमेश्वर पूरा करता है। बट तब से अभी तक 1 साल में क्या ऐसे फेजेस नहीं आए होंगे कि हम वापस वही पहुंच गए, वापस उन्हीं बुरी आदतों में वापस चले गए, वापस वही बुरा मानना, ऑफेंड हो जाना, चर्च ना आना, टाइम से ना आना, यही सब चीजें वापस आ जाती है हमारी लाइफ में पलट के।
साइकिल को तोड़ने की जरूरत है। आगे अगर बढ़ना चाहते हो ना तो साइकिल को तोड़ने की जरूरत है, वरना हम घूम फिर के वहीं आते रहेंगे वापस। बहुत अच्छा रहेगा, खुदावा बहुत कोशिश करेंगे, खुदावा आपको बार बार दर्शन देंगे, बार बार आके आपको, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं उसने हमें अपनी उपस्थिति से भरा, ही विल कीप ऑन डूइंग दैट, ही इज अ लविंग गॉड। पर हम कब तक उस माइंडसेट में स्टक रहेंगे जिसमें ये आदमी था, 38 साल से पड़ा हुआ है। When you receive healing, then start obeying the word of God. And obedience is not easy, आसान नहीं होता है। कई चीजें परमेश्वर आपको ऐसा करने को बोलेगा जो बड़ी मुश्किल होंगी। कहेगा भैया उससे सुलह कर लो, जाकर उससे दोस्ती कर लो, उसको माफ कर दो, उसके साथ अपने टर्म्स ठीक कर लो, अपना कठोर मन ठीक कर लो, बहुत सारी चीजें परमेश्वर कहेगा। और दूसरी चीज ये है जो यीशु मसीह को अक्सर करने में मजा आता था, वो ये मैंने शायद अभी लास्ट संडे इस बात को बताया था। यीशु मसीह के आसपास ना कुछ अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। एक वो जो उससे कुछ लेने आए हैं, चंगाई लेने आए हैं, वचन सुनने आए हैं, खाना खाने आए हैं। यीशु मसीह खाना भी खिलाते थे, क्योंकि ना कुछ तो किसी के बाद रीजन होता था। पर एक ग्रुप उसके पीछे जिंदगी भर पड़ा रहा, जो ये चाह रहे थे कि हम इसे गलत प्रूव कर दें। माननीय फरीसी लोग, रिस्पेक्टेड फैरिसीज, इसकी बात को काट देंगे, कुछ गलत साबित कर देंगे इसके बारे में। मतलब हाइट इतनी हो गई, किसी ने तो ये तक बोल दिया कि ये शैतान से करता है, शैतान की सामर्थ से चंगाइयां करता है। मतलब तुम इतने जा चुके हो दिमाग से कि तुम्हें यीशु मसीह के अंदर कुछ सरप्राइज नहीं है। हमको कई बार बाइबल की बातें सुन के हंसी आती है, आजकल भी यही हो रहा है। कई कलीसियाओं में भाई साहब खड़ा के बताते हैं यही मिलता है यीशु मसीह। बाहर जितनी कलीसियाओं में सब जगह शैतान ही मिलता है। कई बार यीशु मसीह को अपने डाउटर्स को चुप कराने के लिए चीजें करनी पड़ी है। सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद मैं ये स्टोरी खत्म करूंगा, दूसरी पे जाऊंगा जल्दी से। 9वां 10वां पद लिखा है, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। उसी खाट पर, वही जो जहां पर वो कंफर्टेबल हो गया था सालों से। कई बार मैंने जैसे पहले भी बताया, वी गेट कंफर्टेबल इन आवर डिस्फंक्शन। हम बहाने ढूंढते हैं कि भैया हम इसलिए ऐसे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। वही अब वो गवाही के तौर पर लेके घूम रहा है। अब वो दिखा रहा है सबको, यार इसी पर पड़ा रखा मैंने 38 साल से, अब देखो इसी को मैंने उठा लिया है। जो आपकी कमजोरियां हैं, मैं भी कॉन्फ्रेंस की गवाही बता रहा था 1-2 संडे पहले, मैंने जितनी भी अपनी खराब चीज बांटी है ना खुल के, उसी से लोगों को आशीष मिली है। सच्ची बता रहा हूं, मेरे साथ आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीटिंग के बाद लोग मुझे खड़े होकर मेरे कंधे बाहर लगा के रोते हुए अपनी गवाही बता रहे कि भैया मुझे लगता मैं यही सुनने आया था। आप जो अपने आप को सुपरमैन दिखाते हो ना, लोगों को आशीष नहीं मिलती ज्यादा। पर जब आप ये दिखाते हो कि आप बैटमैन हो, समझ रहे हो, है भाई मेरे अंदर भी दिक्कत, पर जब खुदा बाप की सामर्थ्य मेरे ऊपर आती है, हालेलुया, तब मैं कुछ भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज कर पाता हूं। है मेरे अंदर प्रॉब्लम्स, है मेरे अंदर इशू। जब हम ये इस एटीट्यूड में जीते हैं ना कि आई एम स्ट्रगलिंग द सेम, यू हैव योर स्ट्रगल्स, आई हैव माय स्ट्रगल्स, लेट्स वर्क टुगेदर। तुम्हारे अंदर कमजोरियां, मेरे अंदर कमजोरियां, मिलके काम करते हो, मिलके यीशु मसीह को ढूंढते हैं, क्या पता ठीक हो जाए एक दिन। जब ये एटीट्यूड होता है ना तो सबको आशीष मिलती है। परफेक्शन नहीं बुलाता किसी को अपने पास। योर पेन, आपका दर्द आज आपकी गवाही बन जाता है। आपका दर्द, आपकी हार, जो आप हारे हुए हो, आपने जिंदगी में गलत काम कर दिया, अब उसी की आप गवाही दे सकते हो कि परमेश्वर ने उसके बावजूद मुझे खड़ा किया। बावजूद इसके कि मैं नकारा था, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को मेरे अंदर उंडेला है। दैट बिकम्स अ टेस्टिमनी। वही मैट, वही खाट जिस पर वो पड़ा हुआ था, वो उसकी गवाही बन गई है। इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद एक चीज हुई, यीशु मसीह, मैं बता रहा था ना क्या कर रहे थे, सबत का दिन था। सबत के दिन तो देखो वैसे ही फरीसी लोग चिढ़ जाते थे, कुछ नहीं करना भाई साहब, शांत रहना बिल्कुल, सबत के दिन कुछ नहीं करना। वो सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, जैसे ही आप हीलिंग पाके आगे बढ़ोगे ना, जैसे ही आप अपना बंधन तोड़ के आगे बढ़ने लगोगे, लोगों की असलियत आपके सामने आ जाएगी।
जब तक आप बंधुआई में थे ना, उनको बड़ा मजा आ रहा था आपकी जिंदगी देखकर। जब तक आप हारी हुई जिंदगी जी रहे थे, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, बिकॉज दे वर फीलिंग सुपीरियर अबाउट देमसेल्फ। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो आपकी कमजोरियों को, चाहे कहीं बैठ के मजाक उड़ा रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, पर जैसे ही आप हील होगे ना, जो आपके साथ खुश हो रहा है वो आपका सच्चा दोस्त है। और कई लोग उस टाइम पर ऐसे आएंगे जो इस बात से खुश नहीं होंगे कि आप चंगाई हासिल कर चुके हो, जो इस बात से खुश नहीं होंगे कि आप आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में, पर वो नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने में लग जाएंगे। भैया ऐसे, भैया ऐसे, देखो ये खराबी थी, वो खराबी थी, ये भी वही लेके आ रहे, सबका दिन था। मतलब उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 38 साल से बेचारा जो बीमार पड़ा हुआ था ठीक हो गया, कोई खुशी नहीं, अभी भी अपनी लीगलिज्म लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने उससे पूछा वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर, परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है। सुनिए, यीशु मसीह ने इसकी जिंदगी में तब आश्चर्य कर्म किया है जब वो जानता भी नहीं था कि ये यीशु है। He is such a loving God। कई बार हम उसको बहुत गहराई से जब नहीं भी जानते हैं ना, तब भी वो हमारी जिंदगी में काम कर देता है। स्पिरिचुअलिटी के मायने रख दिए गए कई बार, भाई साहब फलाना। मैं कई बार सोचता हूं, मैं जब 23-24 साल का था, मैं और पास्टर वैभव कहीं गए हुए थे किसी चर्च में। वहां मुझे फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने प्रॉफिटिक गिफ्ट दिया, प्रोफेसी का गिफ्ट दिया। और वो मुझे प्रूव कैसे हुआ, मैं इंग्लिश में बोल रहा था, जो पास्टर थे वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे, और मैंने जब प्रॉफिटिक वर्ड दिया ना, तो वो पादरी ही नीचे गिरा पड़ा था। बाद में पता चला कि उसी पास्टर के लिए था वो वर्ड पूरा। तो आई गॉट प्रूफ एट द एज ऑफ 24 दैट परमेश्वर ने कुछ वचन प्रोफेसी का मुझे दिया है। मैं अब जब पलट के देखता हूँ ना, मुझे लगता है यार मुझे भी भौकाल क्रिएट करना चाहिए था, भारी कर लेनी चाहिए थी अपनी आवाज एक्स्ट्रा बेस के साथ, चमकीले कपड़े पहन के। भौकाल पूरा, मतलब मैं पिछले 14-15 साल में क्रिएट कर सकता था भाई। इमेजिन मत कर, एक तो तू ना शुभजीत हमारे को देख लेता है, भैया कैसे लग रहे हैं चमकीले कपड़ों में। भौकाल वाले भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, ये तो देखा है मैंने। पर भीड़ कई बार ना जैसी आती है वैसी लौट जाती है, चंगी नहीं हो जाती अंदर से। हम चाहकर भी ड्रामा नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। मैंने कई बार सोचा है आज थोड़ा सीरियस होके कुछ बात करूंगा बड़ी गहरी। खुदा आप कहता है पहले सिंपल चीजों समझाओ यार, पहले सिंपल चीजें तो समझ में आ जाए। Our moments of defeat, they have now become a proof of victory। इस स्टोरी में मेरी क्या लर्निंग है, मुझे क्या सीखने को मिलता है, ये आप 14वें पद में पढ़े, कोई पढ़ दे प्लीज इसे, 14th वर्स। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला जी। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। सुनिए, आपको शायद मन में लग रहा हो यार देखो ऐसा है, ग्रेस, मर्सी, प्यार, इन सब के बारे में बात किया करो प्लीज, पनिशमेंट है ना, ये सब बातें ना किया करो। पर यीशु मसीह यहां पर हमें एक चीज सिखा रहा है, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। आप मुझे एक बात बताओ, 38 साल से ये बंदा वहां पड़ा हुआ है, क्या पाप कर लिया होगा इसने? क्या हमने कभी सोचा है इस कहानी के बारे में ऐसे कि 38 साल से जो विकलांग है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसने पाप किया क्या होगा? व्हाट वाज द सिन जिसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहां पे? फिर पाप मत करने का मतलब है पहले किया है इसने, और यीशु मसीह से कह रहे हैं कि भाई पहले जो किया था ना, अब रिपीट मत करिए। क्या था गुनाह, क्या था पाप? दो पाप के विषय में बाइबल बताती है, एक डिसबिलीफ, अविश्वास। अगर अविश्वास पाप ना होता ना, तो चेले ये ना कहते हमारे अविश्वास का इलाज कर। डिसबिलीफ इज अ सिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। ये डिसबिलीफ ही तो था जो इजरायली लोग बार बार शिकायत करने लगते थे, अविश्वास ही तो था। मतलब यीशु मसीह खुदा बाप उस समय आसमान से क्या गिरा रहे? नॉनवेज आसमान से गिर रहा है, राइट? बटेरे गिर रही है, ये वो
पूरा ऐश चल रही है इनकी, उसके बाद भी एक दिन कह रहे हैं यार बढ़िया होता, मिस्र में ही ज्यादा अच्छे थे। किस तरीके का माइंडसेट है? उस माइंडसेट को यहां पर इनकाउंटर कर रहा है। एंड ही इज सेइंग अ वेरी सीरियस थिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। वो एक बहुत गंभीर बात हमसे आज कर रहा है। यहां पर लिखा है फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो, क्या लिखा है? ऐसा ना हो, पढ़िए ना, जोर से पढ़िए सारे मिलके। इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ, इस फीलिंग में मैं चाह ही नहीं रहा था ये पढ़ा जाए। इससे भारी विपत्ति, इससे भारी विपत्ति बहुत हल्की हो, मतलब आप 38 साल से बीमार तो ऑलरेडी हो, यीशु मसीह ये कह रहे हैं इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर पड़ सकती है। जब आप खुदा बाप के ग्रेस को समझ नहीं पाते हो ना, जब वो साइकिल टूटती नहीं है, फिर आप सब कुछ हो गया, मेरी जिंदगी में चंगाई आ गई, फिर मैं उसी एटीट्यूड पे जब वापस चला जाता हूं ना, तो कई बार उससे भी बुरी हालत में हो जाता हूं। और इसका ना नए नियम में याकूब ने लिखा हुआ है, मैं वर्ष निकलवा के पढ़ाऊंगा, पर मैं नए नियम में याकूब ने इस बात को बताया कि जो आदमी परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पहचानता ना, उसकी अब की परिस्थिति पिछली से भी बदतर हो जाती है। इसलिए कई बार मैंने लोगों को इस पैटर्न में जाते देखा है कि वो है कलीसिया में, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, पर उनकी जिंदगी से श्राप टूट ही नहीं रहे, बिकॉज ऑफ दिस कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। दोबारा विश्वास में चले जाना, दोबारा परेशानी में चले जाना, दोबारा ऑफेंड हो जाना, बुरा मान जाना, पीछे हट जाना, क्विटर्स मेंटालिटी। जब तक वो चीजें वापस आती रहेगी ना जिंदगी में, तब तक हम आगे नहीं भाग पाते। He is just not interested। यीशु मसीह केवल इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको शारीरिक हीलिंग मिले, वो चाहता है कि आप आत्मिक और हर तरीके से मानसिक रूप से भी पूरे हो जाओ। रेस्टोरेशन जो हमने लिखा, रेस्टोरेशन का मतलब ही क्या है कि कुछ टूट गया एंड इट हैज टू बिकम होल। वचन में बार बार न्यू टेस्टमेंट में पौलुस कहता है ही हैज मेड मी होल, उसने मुझे पूरा बनाया। जहां जहां मैं टूट गया था उसने मुझे पूरा बनाया है, मैं मेंटली बिखर गया था उसने मुझे पूरा बनाया। पौलुस गिल्ट में जीता रहता था, मैं आपको बता रहा हूं। कभी बैठिएगा पौलुस के साथ, बहुत सवाल लिखा है उसने बाइबल में, कभी जाके उसके मेंटालिटी समझिए। उसको वो गया, कोई उसे चेला नहीं मान रहा, कोई मान नहीं रहा कि ये जो अभी कुछ दिन पहले सता रहा था मसीहों को, अब ये वचन का प्रचार करने लगा, मान नहीं रहा कोई भी। उसके अपने कॉम्प्लेक्सेस है। एक दिन लिख रहा है जो मैं करना चाहता हूं मुझसे होता नहीं है। कई बार पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि मैं नहीं लिखा है नहीं चाह रहा ये वाला काम करना, पर वही हो जाता है। तो जो करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। दिस इज वाई पॉल इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन न्यू टेस्टामेंट आफ्टर जीसस। यीशु मसीह के बाद पौलुस सबसे बड़ी आशीष है हमारे लिए। ऑलमोस्ट 2/3 न्यू टेस्टामेंट लिखा है, क्यों? क्योंकि अपनी कमजोरियों को खुल के बता रहा है। ये नहीं बता रहा मैं सुपरमैन हूं, वो ये बता रहा भैया एक दिन जहाज टूट गया था, पूरी रात किसी तरह लकड़ी को पकड़ के झेलता रहा मैं, पर खुदा आपने वहां भी बचाया। इसका मतलब क्या है कि विपत्तियां तो आएंगी पर आप डूबोगे नहीं। हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा कि विपत्तियां नहीं आएंगी। रॉन्ग प्रीचिंग, रॉन्ग टीचिंग इन द चर्चेस की भैया केवल आशीषित रहोगे, गलत है सब कुछ। इसलिए लोग बैकस्लाइड कर जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन में ये सिखाया ही नहीं गया कि विपत्तियों में जाओगे पर उससे जयवंत होके निकलोगे। हमें सिखाया ये दिया गया है कि भैया परमेश्वर में आओ, वो तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें कोई घटी नहीं होगी, ये वो सब चीजें सब गलत। अब जब परेशानी में पड़े तो समझ नहीं आ रहा करना क्या है। हमको तो पादी साहब ने बताया था कि तुम यू आर अ ब्लेस्ड मैन, जिंदगी भर तुम आशीषित रहोगे। अब क्या करना है भाई? ब्लेसिंग असली यही तो है कि विपत्ति भी तुम्हें नाश नहीं कर पाई। आई एक्सपीरियंस समथिंग, कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया कुछ समय पहले। लिखा है कि जो शस्त्र तेरे खिलाफ बनाए गए हैं, द वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू विल नॉट प्रॉस्पर। जो शस्त्र तेरे खिलाफ बनाए गए हैं वो सफल नहीं होंगे। मुझे खुदा बाप ने दिखाया, देख बेटा ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, कोई सफल नहीं होने दूंगा। मतलब होगा, चैलेंजेस आएंगे, लड़ाई होगी, पर वो जीतेगा। हालेलुया। वैभव भाई ने ना बड़ा बेहतरीन तरीके से, आपको मौका मिले तो उनका वीडियो सुनिएगा जाके। उन्होंने एक बात बताई, मुझे बचपन याद आ गया अपना। पुराना एक बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने शेयर किया।
ऐसे कर सकते हैं किसी और पादरी का अपने उसमें, अलाउड है ना? कई लोग ईगो पे ले जाते, नहीं उसने बोल दिया मैं नहीं बोलूंगा। भाई हमारा ऐसे ही चल रहा है सालों से। उन्होंने एक चीज बताई, आप हंसोगे वाली बात जब हम बताएंगे एग्जाम्पल। अब तो इसको, इस एक्टिविटी को बोला जाता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, WWE। कितने लोगों ने देखी है? कितने लोग झूठ बोल रहे हैं नहीं देखी है? उससे पहले होता था WWF। F वालों ने हाथ खड़ा किया। रेसलिंग होती थी और नाटक ड्रामा ज्यादा होता है वैसे तो, सब कुछ सेट होता है पहले से, पर एनीवे लोगों को चोट असली लगती है भाई, इतनी दूर से कूदेगा तो वो सब चीजें असली होती है, रिजल्ट फिक्स्ड होते थे। खैर पॉइंट ये है, उसमें एक मैच होता था जिसको बोलते थे टैग टीम मैच। किन लोगों को पता है टैग टीम मैच के बारे में? मालूम है? 2 लोग जाएंगे, 2 लोग ओपोनेंट होंगे, पर रिंग में एक ही जाएगा। रिंग में एक ही जाएगा, एक बाहर खड़ा रहेगा। ऐसे ही है कई बार। उसने कहा है, वचन में लिखा है, अभी हमने गाना भी गाया, हम ऐसे जयवंत होते हैं। उसने पता क्या लिखा है वचन में? क्या लिखा हुआ है कि वो शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवाएगा। हालेलुया। तुम्हारे पैरों के नीचे। उसने तो हरा दिया ना, उसे क्या पड़ गया? उसने तो सालों पहले हरा दिया, बट नाउ ही वांट्स यू टू लिव इन द विक्ट्री। और ऐसे ही जो टैग टीम वाली बात है ना, यीशु मसीह बाहर खड़ोगे आपको एनकरेज कर रहे होते, बेटा लड़ता रहे। अच्छा कमजोर हो रहा है, आजा मुझे दे दे टैप। देखा ना अपने मैच में, वो जो बिल्कुल मरने लगता जाके लम मारा, फिर अंडरटेकर कूदता अंदर, फिर पीट देता है। जब बिल्कुल खत्म होने लगो तो वो है हमें बचाने के लिए। हालेलुया। बिल्कुल खत्म होने लगे तब वो हमको बचा लेगा, पर वो फिर भी मुझे अलाउ करता है कि बेटा तू लड़ जाके, मैं खड़ा हूं तुझे सपोर्ट करने के लिए। सच अ वंडरफुल वियर्ड एग्जाम्पल, पर सच है। उसने शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचला है। लूका उसका 13वां अध्याय, एक शॉर्ट स्टोरी है। लूका उसका 13वां अध्याय, उसके 10वें पद से पढ़ेंगे जहां पर स्टोरी है। पर मैं आपको ना बहुत जल्दी से एक चीज बताऊंगा। यीशु मसीह कुछ काम करते थे, उसके पीछे कारण होते थे। छठे पद से 9वें पद तक, 6, 7, 8, 9, 4 वर्सेस, बहुत ही अजीब सा एक दृष्टांत है। कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है इसका। बस यीशु मसीह ने बात बोली, आगे बढ़ गए। और ऐसे कई आपको दृष्टांत मिलेंगे। लिखा है उसने एक दृष्टांत का, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। शैतान आके ना आपको बार बार, या कह लीजिए खुदा बाप के सामने, लिखा है ना कई बार बाइबल में भी ये वाला एग्जाम्पल दिखाई देता है, वो इल्जाम लगाता है। ही इज एन अक्यूजर। वो इल्जाम लगाता है कि देख इसकी जिंदगी में फल नहीं आ रहा, खुदा बाप छोड़ो ना यार इसको, यीशु मसीह काट डालो इसे, फल नहीं आ रहा है इसकी जिंदगी में, काट डालो इसको। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं कर रहा हूं परंतु वो नहीं पाता, इसे काट डाल क्योंकि वो भूमि को भी क्यों रोके रहे। खामखा तुम इसकी जिंदगी में काम कर रहे हो, खामखा इसे आशीष दे रहे हो, खामखा इसकी जिंदगी में टेस्टिमनीज हो रही है, इसका पैसा बढ़ रहा है, इसकी फैमिली बढ़ रही है, इसकी चीजें बढ़ रही हैं, पर ये है तो अंदर से खराब ही, इसकी जिंदगी में कोई फल तो लगा नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। जीसस हु इज एन एडवोकेट, यीशु मसीह जो हमारा एडवोकेट है, जो हमारा वकील है ना, वो बार बार जाके यही कहता है कि थोड़ी देर और छोड़ दो, अभी पनिश नहीं करो, थोड़ी देर और छोड़ दो। ठीक है कल ये बुरा मान गया था, ऐसा वैसा हो गया, कोई बात नहीं, तो थोड़ा एक मौका और दे दो। हाउ मेनी ऑफ अस आर थैंकफुल फॉर एन एडवोकेट लाइक दैट। अब ऐसे कितने लोग हैं जो हमारा वकील है ना, वो खड़ा हो जाता है दुश्मन के सामने कि तू इल्जाम लगाता रहे, पर मैंने अपना खून इसके लिए बहाया है, मैंने अपना लहू इसके लिए बहाया है। और जो बात अभी हमने पढ़ी है ना इस वाली स्टोरी में, कि जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि पाप मत कर वरना और बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर गिर पड़ेगी, उसका सुनिए यहां पर कह लीजिए काउंटर पार्ट एक चीज लिखी हुई है 9वें पद में, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना।
और स्टोरी खत्म। मतलब क्या है कि ये जजमेंट डे को दिखा रहा है, ये जजमेंट डे को, ये आज को नहीं दिखा रहा है, ये जजमेंट डे को दिखा रहा है कि जब यीशु मसीह आए, जब खुदा बाप आ जाएंगे वापस, तो हमारी जिंदगी में फल होना जरूरी है, बिकॉज ही इज फुल ऑफ जस्टिस। खैर, उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने, यीशु मसीह ने एक स्टोरी बोल दी, अब उसी कॉन्टेक्स्ट में वो चल रहा है, आगे चल रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ है, और क्यों कई बार लोग साइकिल तोड़ नहीं पाते अपनी। लिखा सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसीलिए कि यीशु ने सबत के दिन दोबारा से, यीशु मसीह को पंगे लेने में बड़ा मजा आता था सारे काम उसी दिन करूंगा जब लोग चिढ़े। फिर सबत के दिन कर दिया ये वाला काम। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। रूल बना रहे भैया, इसी दिन अलाउड है। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपनी बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या यह उचित नहीं था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। स्टोरी क्या है? What is he talking about? And who is he talking to? उसने चंगाई तो इस औरत को दी है, पर वो बात कर रहा है रिजिड लोगों से। He is talking to this spirit। ये रिजिड करने, ये रिजिडिटी को कैसे बोलेंगे हिंदी में? अड़ियल, हटी, अड़ियल, ढीठ, बेहतरीन मजा आया सुन के ये अड़ियल आत्मा है जो हमको वापस वहीं ले जाती है, स्पिरिट ऑफ रिजिडिटी। और यीशु मसीह वहां करके दिखा रहे कि देख, 18 साल से दुष्ट आत्मा थी जिसकी वजह से ये औरत ऐसी हो गई थी। 18 साल से यू कैन बी स्ट्रगलिंग विद अ फ्यू डिमोनिक थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। आप अपनी जिंदगी में कई ऐसे इश्यू से जूझ रहे हो सकते हो और आपको पता भी नहीं होगा कि ये दुष्ट आत्माओं की वजह से है। मैं इस साल, पिछला साल हमने सेट किया है बहुत सारी चीजों को, बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है। सच में ये चीजें हैं। अगर हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं, तो ये सब चीजें बाइबल में ही लिखी हुई है कि दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके घर को बर्बाद करने के लिए पूरी रीति से लगी हुई है। और हम कई बार दुष्ट आत्मा लेके जी रहे हैं। हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में दुष्ट आत्माएं आई हुई है, हमें पता ही नहीं है। मैं सोचता हूं 18 साल से ये ऐसे ही है लेडी, सोचिए ऐसे ही है, स्टिफ। इस औरत की जो फिजिकल कंडीशन है ना, ये एक मिरर है, शीशा है हमारे दिल का और हमारी आत्मा का। हमारा दिल और आत्मा ना कभी भी सीधे नहीं हो पाएंगे अगर यीशु मसीह के साथ नहीं रहे तो। इट कैन नेवर हैपन बाय योरसेल्फ, आई एम टेलिंग यू। जब तक आप यीशु मसीह के चरणों में नहीं जाते हो, आप फिजिकली ठीक हो जाओगे दवाइयां खा के, आप तगड़े हो जाओगे जिम करके, अच्छा खाना खा के, सब ठीक हो जाएगा, पर आपकी आत्मा और आपका दिल उस दिन तक ठीक नहीं होगा जब तक कि यीशु मसीह का स्पर्श आपके ऊपर ना आए। हम सब चीजों में सारा समय बिताते हैं, कई बार वी हैव सो मेनी प्रायोरिटीज, बट समटाइम्स वी डोंट हैव टाइम फॉर जीसस। हम यीशु मसीह के पास नहीं जाते और इसलिए हम कुबड़ा ही जी रहे हैं और हमें नहीं पता कि ये दुष्ट आत्माएं कर रही है जो यीशु मसीह के पास आपको जाने नहीं देना चाहती। हर पोस्चर वॉज लॉक डाउनवर्ड, वो ऐसे ही थी, ना तो वो आसमान को देख पाती थी और ना वो खुल के चल पाती थी। उस औरत की सिचुएशन को सोचते सोचते मैं तो रोने लगा बहुत देर तक। मैंने कहा यार 18 साल ये ऐसे ही है, ऐसे ही है 18 साल, कैसे काम करती होगी, कैसे चलती होगी।
हम में से कई लोग कई बार बहुत ढीठ हैं, हम खुल के बहुत चीजों में बहुत रिजिड हैं, अनेबल टू मूव, हम बदलना नहीं चाहते, चेंज नहीं होना चाहते, ग्रो नहीं करना चाहते। और क्या हमने स्टार्टिंग में बताया था, इट कीप्स अस स्टक इन आवर ओल्ड पैटर्न्स, हम पुरानी चीजों में फंसे रह जाते हैं। एक महीना बढ़िया जाएगा, उसके बाद फिर हम वही आ जाएंगे। हम अपना खड़े होके जब हमें चर्च में एक्सपीरियंस मिलेगा कोई बहुत बढ़िया, हम बोल देंगे नहीं अब बस सब बढ़िया हो जाएगा जी, अगले संडे से 10 बजे हम ही आएंगे, ताला खोल देंगे आपका। बड़ी बड़ी बातें हम कर देंगे, पर फिर वही रिजिडिटी वाला आत्मा जाके ना हमको वही रोक देता है। ओल्ड पैटर्न्स, प्राइड, स्पिरिचुअल बॉन्डेज। पता क्या लिमिट हो जाता है, मैं आपको सच्ची बताऊं, जब आप एक इस तरीके की दुष्टात्मा आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है ना आके, तो जो आप जिंदगी में बेहतरीन कर सकते हो ना वो नहीं कर पाओ। आपका टैलेंट मर जाएगा। आपको जिस टैलेंट के साथ परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है ना, जो इस दुनिया के काम आएगा, सच्चा टैलेंट वो होता है जो लोगों के काम आता है। गिफ्ट बोलते हैं ना उसे, गिफ्ट आपको मिला है, आपके हाथों में है कुछ जो खुदा आपने आशीष दी है, वो गिफ्ट कभी यूज ही नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा यूज, क्योंकि आप स्टक हो गए हो। सच अ बिग टेस्टिमनी है हमारे लिए, इतनी बड़ी गवाही है, इस कलीसिया के लिए इतनी बड़ी गवाही है कि लोगों के अंदर दोबारा से सेवा करने का जोश जागा है। यहां पर आके दोबारा से करना चाह रहे हैं, बहुत सी चीजें छोड़ के लोग खुद गवाहियां दे रहे हैं आकर। पर मैं क्यों, मेरा टाइमिंग बहुत परफेक्ट है इस मैसेज का, क्योंकि कई बार ना जब हम इस फेज में चलते हैं ना, तभी ये एक सामने से टेम्पटेशन आती है, छोड़ो यार चलते हैं वापस, उसी तरीके की लाइफ ज्यादा अच्छी थी। हमारी क्रिएटिविटी मर जाती है, हम क्या जो बेहतर कर सकते हैं वो नहीं हो पाता है। ये जो लोग थे ना जो खड़े होके कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इनसे बात कर रहा था यीशु मसीह, सीधे सीधे इनसे बात कर रहा था कि देखो भाई, ये लेडी देख रहे हो, तुम्हारी हालत ऐसी है, अगर मेरी बात मान लोगे तो सीधे हो जाओगे, वरना ऐसे ही हो तुम और ऐसे ही जीते रहोगे रिजिडिटी में। हिटाई हटानी पड़ेगी जिंदगी से। ओबीडियंस आसान नहीं होता, कामों को, खुदा बाप की आवाज सुन के चीजों को करना आसान नहीं होता, पर जब करेंगे तब डिलीवरेंस आता है। He laid his hands on her, उसने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और वो इमीडिएटली ठीक हो गई। कुछ साइंस बताता हूं आपको। पिछले संडे आपको याद होगा मैंने कुछ सिम्टम्स बताए थे कि आप परमेश्वर से दूर हो तो ये सिम्टम्स होते हैं। आज मैं आपको सिम्टम बता रहा हूं रिजिड स्पिरिट के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला, आपको करेक्शन अच्छा ही नहीं लगेगा। सबसे पहला सिम्टम, आपको करेक्शन अच्छा ही लगेगा। कोई आपको आके अगर कोई बात बता दे, मुझे मत टोक भाई, हेलो, भले ही उसमें मेरी भलाई हो, मुझे टोकने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंट टू करेक्शन, अपना चाहे कितना बड़ा हो इशू, हम वकील बन जाएंगे, सफाइयां देने लगेंगे, और दूसरे का इतना सा भी हो ना तो हम तुरंत जज बन जाएंगे। डबल रोल है हमारी लाइफ का, हम वकील भी हैं और जज भी हैं। जहां दूसरे का पता चला वहां जजमेंट। ट्रेडिशनल बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे, इजीली ऑफेंडेड, बहुत जल्दी बुरा मान जाना चीजों का। कुछ परमेश्वर नया कर रहा है तो हमें समझ में नहीं आ रहा, हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं, वो कह रहा भाई। मैं बार बार इस चीज को 2-3 बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं। पास्टर अंकित साजवान ने जो एक रील डाला था कि कई बार आ रहे चर्च, पिक्चर देख रहे हैं, मूवी चल रही हो, चलो हम भी देखते हैं आज क्या हो रहा है। कोई पार्टिसिपेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आए, देखा, अच्छा बहुत बढ़िया रहा जी, गाने वाले बहुत बेहतरीन गाया आपने। हाँ, वहां 2 जगह नोट गलत लग गया था, उधर वो ड्रमर ने गड़बड़ कर दी थी बीट में। या भाई साहब बहुत हार्ड बोल जाते कई बार। आए, अपना देखे और निकल गए। रिजिड स्पिरिट, हिल नहीं पा रहे अंदर से। मैंने यहां वर्ड यूज किया है
स्पिरिचुअली इमूवेबल। आत्मिक रूप से हमें हिला नहीं पा रहा कोई अंदर से, हम इतने कठोर होके कई बार बैठे हुए हैं। लेट्स मूव ऑन। खुदा बाप क्या कह रहे हैं इस औरत के बारे में? पहली बात तो 13वें पद में वो परमेश्वर की पढ़ाई करने लगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, सेम पिछली स्टोरी का, डिलीवरेंस लीड्स टू प्रेज। परमेश्वर की तारीफ करते रहे, रोज रोज सुबह उठे उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें, आराधना बहे आपके अंदर से। अगर आपको परमेश्वर ने रिस्टोर किया है तो सुबह से शाम तक आपके मन में से धन्यवाद निकलना चाहिए। हमें जो हम तो क्योंकि पुराने खुद को कहलाते हैं भैया, हम ही है पुराने मसीह। हम तो समय निकालेंगे दुआ करने के लिए। कहां लिखा है बाइबल में ऐसा? कि लिखा है बाइबल में ऐसा? यीशु मसीह ने कहा है कि मैं हमेशा अपने पिता के साथ कम्युनियन में रहता हूं। वी विल टेक टाइम आउट। वो टाइम आउट नहीं आएगा जी कभी भी। आप ऑफिस जाओ, आप स्कूल जाओ, आप कहीं जाओ, कुछ भी करो, आप परमेश्वर से कहीं पर भी बात कर सकते हो। प्रे अनसीजिंगली लिखा है, बिना रुके दुआ करते रहो। एंड देन, और यीशु मसीह की तो आदत ही यही है, कमजोरों के लिए खड़ा हो जाता है वो। ठीक तो किया ही किया उसको, पर पब्लिक में खड़े होकर पता क्या कह रहा? 16वें पद में कह रहा है अब्राहम की बेटी है, कौन हो तुम बोलने वाले? हालेलुया। अगर हम कमजोर है ना तो ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह का हाथ हमेशा हमारे सर पे है। पौलुस ने इस बात को कहा, जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। जब मैं अपना एटीट्यूड लेके आता हूं ना तब नहीं मैं बलवान होता, पर जब मैं कमजोर होता हूं, when I accept that I am a weak vessel, that time is the perfect time for Jesus to reveal his glory। ये सुनकर यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तो क्या उचित नहीं था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी थी, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इसके बंधन तोड़े जाते, ये बंधन से छुड़ाई जाती। सबके सामने बोल दिया उसने। परमेश्वर हमारा शरीर तो चंगा करता ही है, पर वो हमारी आत्मा और हमारा मन भी चंगा करता है। हालेलुया। जो हमारे साथ जितने लोग थे उन 3 दिनों में, हमें पता है, हो सकता है हम में से कई लोगों ने कोशिश करी हो कि हमें रोना ना आए। हम रो देंगे तो बहुत बुरी शक्ल बनेगी, है ना, लिपस्टिक यहाँ की वहां चली जाएगी, यहां से काला काला निकलने लगेगा, आदमियों की मैस्कुलिनिटी पर क्वेश्चन उठ जाएंगे, इनकी मर्दानगी पर सवाल उठ जाएंगे, ये कैसे मर्द हैं जो रो रहे हैं पब्लिक में, है ना। रोक पाया कोई? मतलब 2-4% को छोड़ के वो तो रहेंगे सब जगह। 90% लोगों की तो नाक साफ करनी पड़ रही थी जाके, लिटरली हालत ऐसी हो गई थी सबकी, नहीं रोक पा रहे थे ना। इसका मतलब क्या है कि मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहां बैठे, किस जगह पर हम उसकी इबादत कर रहे हैं, पर जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 100% तो शायद कभी ना हो पाए, पर जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक मन से, खासतौर से लीडरशिप वाले लोग जब एक मन से, एक विजन से जब परमेश्वर को पुकारते हैं ना, तो सारे बंधन तोड़ के आता है। हालेलुया। एक एक जन रिहा होते देखा मैंने, इतनी चीजें रिस्टोर होती हुई देखी है मैंने, मैं आपको बता नहीं सकता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो बता के खत्म करूंगा, जो पढ़ रहे थे अभी, कि ये यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब दोबारा से करना मत ऐसा, है ना। आपको पता है एक बड़ी अजीब सी बात मेरे को समझ में आई एक दिन। पौलुस बनने से पहले कलीसिया को बर्बाद कर रहे थे, है ना। लेडीज को पकड़ के ले जाते थे, जेल में डाल देते थे, मार देते थे लोगों को,
जब वो शाऊल नाम से जाने जाते थे। एक दिन यीशु मसीह की आवाज आई उनको, है ना, बिजली चमकी, वो गिरा दिए गए घोड़े से। आप सबको स्टोरी पता है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। वो गिरा दिए गए। कोई मुझे बताएगा आवाज क्या आई थी यीशु मसीह की? हम सब, बहुत से लोग यहां पर बाइबल पढ़े हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे शाऊल, तू मुझे, आपको कहां सता रहा है? क्या कभी सोचा हमने? वो तो कलीसिया को सता रहा था ना, वो चर्च को सता रहा था। बड़ी इधर आओ एक मिनट, डोंट बी स्कैर्ड, डांट पड़ने वाली है। एक खड़ा, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आप सोचिए, अभी फिलहाल वैसे तो मैं सच्ची में इसका बाप हूं, पर आप अभी थोड़ा सा इमेजिन करें कि मैं नहीं हूं, मैं कोई और हूं, ठीक है? तो ये काम मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा, और किसी को मैं कह भी नहीं सकता। डोंट बी स्कैर्ड। आप समझिए, ये परमेश्वर का बच्चा है, जैसे आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं। और कोई या तो हमारे अंदर से या कोई बाहर से आके कोई इस पर हाथ रखे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे कर दे, अच्छा ऐसे ऐसे कर दे, तो मैं जो इसका बाप हूं आपसे दोस्ती रखूंगा जिंदगी भर? क्या बात भी नहीं करूंगा अगले दिन से। यू कैन गो, थैंक यू। ताली बजनी चाहिए इस बात के लिए। जब आप में से कोई या मुझे मिला के या कोई भी कलीसिया में जब परसिक्यूट करता है ना चर्च को, या कलीसिया के लोगों के अगेंस्ट बात करता है, तो यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे अगेंस्ट करते हो ये सारी चीजें। दिस इज नॉट अबाउट द चर्च, यू आर परसिक्यूटिंग जीसस। और मैं क्योंकि ये काम कर चुका हूं और मुझे रियलाइजेशन है, मेरी आंख के आगे से पत्ते निकल चुके हैं, इसलिए मैं ये वाली बात बता पा रहा हूं। हमें कई बार लगता है नहीं हमने उनसे अपना हिसाब बराबर कर लिया। ना जी ना, आपने यीशु मसीह से पंगे लिए डायरेक्ट। जैसे जो हाल मैंने भी इसको तो कुछ भी नहीं करा। कई बार हम किसी के लिए जो बुरा बोल रहे हैं, हम किसी के लिए गॉसिप कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट कुछ बात कर रहे हैं, कई बार ये चीजें जब हमारे साथ हो रही हैं, आप मान लीजिए इस बात को कि आप डायरेक्ट परमेश्वर से पंगे ले रहे हैं। He will never accept anything against his bride. वो अपनी दुल्हन के अगेंस्ट कुछ भी झेलेगा ही नहीं, मैं आपको बताऊं। उसने मुझे और अपने खादिमों को ये काम दिया है कि भैया कलीसिया को तैयार करो, क्योंकि मैं आ रहा हूं। थोड़े से दाग हटा दो इनके, थोड़ा सा जो झुर्रियां लग गई है इनके ऊपर, उन झुर्रियों को हटा दो। पर वही लोग जब आपको बुरे लगने लगते हैं ना, तो यीशु मसीह कहता है तुम इनके साथ कुछ नहीं कर रहे भाई। मेरी जिंदगी से तो डर ही खत्म हो गया, क्योंकि मैं तो एजेंट हूं। मैं तो एजेंट हूं। कंपनी से जाकर शिकायत करो भाई, मुझसे क्या शिकायत कर रहे हो? मुझे अपना काम करना है, जिसको दिक्कत है वहां ले अपना केस वहीं दर्ज कराए।